क्या अभी फ्यूचर में अगर कभी डॉक्टर के पास जाओगे तो डर लगेगा? क्या कभी गाड़ी अगर रेंट पर लोगे और किसी ऐप में आपने गाड़ी को बुलाया और गाड़ी का ड्राइवर आता है और आप उस गाड़ी में बैठ करके जाते हो तो क्या आपको डर लगेगा कि कहीं थोड़ी देर पर जा करके वो गाड़ी आगे फट ना जाए? जब आप किसी पार्किंग लॉट से गुजरोगे तो क्या आपके मन में वो डर होगा कि क्या वो आपके आसपास की गाड़ियाँ कभी फट ना जाए? कभी किसी बहुत सारे बाइक्स के बीच में से जाओगे तो कभी क्या ये डर नहीं लगेगा कि आपके आसपास के बाइक्स कहीं फट ना जाए? कभी आप अगर रेल स्टेशन या ट्रेन स्टेशन या फिर आप कोई एयरपोर्ट में प्लेन पकड़ने के लिए एयरपोर्ट में हो और आजू बाजू के लोगों को देख करके डर नहीं लगेगा या फिर सामानों को देख करके डर नहीं लगेगा? इस तरीके का डर हमारे कुछ समय से लोगों के बीच में, हम सब के बीच में कहीं ना कहीं बस गए। और पता है क्यों? इट हैज़ समथिंग टू डू विद द रेपुटेशन। मैं हमेशा हमारे कई वीडियोस में कहता आया हूं कि वी बिकम not because of what we learn या education, we become what on the basis of what we do with that education that we have got। यानी कि अगर मैं इसको हिंदी में समझाऊं तो हम अपनी शिक्षा या प्रशिक्षा या एडुकेशन की वजह से कुछ बनते नहीं है, रादर हम उस शिक्षा या एडुकेशन को किस प्रकार के काम में लगाते हैं उसके बेसिस पर हम वो बनते हैं या फिर वो कहलाते हैं जो हम बनना या कहलाना चाहते हैं। पता है, शिक्षा या एडुकेशन इंसान को बदल नहीं सकता है, पर अंदर की प्रवृत्ति, अंदर का कैरेक्टर, अंदर का चरित्र, अंदर का मकसद और अंदर का लाइफ में कुछ बनना या कुछ रेपुटेशन कमाना, कुछ नाम कमाना इंसान को आगे तक लेके जाता है। कहने का मतलब ये है, ये वीडियो को सुन करके मैं दोबारा बता देता हूँ, ये वीडियो किसी जाति, धर्म, मजहब या किसी प्रकार के किसी इंसान को नीचे दिखाना इसका मतलब नहीं है। किसी भी प्रकार को नीचा दिखाना, किसी भी समाज में भेदभाव फैलाना या लोगों के बीच में दुश्मनी फैलाना मकसद नहीं है इस वीडियो का। ये वीडियो किसी भी जाति, धर्म के लिए बनाया नहीं गया है। ये वीडियो नफरत फैलाने के लिए नहीं बनाया गया है। ये बोलना ज़रूरी है क्योंकि आजकल हर वीडियो में, हर चीज़ में, हर जगह पे लोग उटपटांग बात कर देते हैं और मेरे चैनल में, मेरे वीडियोज़ में मैं कभी इस तरीके की बातें नहीं करता हूँ। मेरे कहने का मतलब इस वीडियो से सिर्फ एक ही चीज़ है कि शिक्षा या कोई भी तरह का एजुकेशन हमें वो नहीं बनाती है जो हम बनना चाहते हैं। हमें शिक्षा हमारे अंदर में जो चीज़ है उस चीज़ को और अच्छा बनाने के लिए बनाया गया है। कभी कभी हम इसीलिए देखते हैं कि कभी अनपढ़ लोग, जो लोगों ने पढ़ाई लिखाई कभी नहीं किया है, दे टर्न आउट टू बी द बेस्ट ह्यूमन बींग्स इन द वर्ल्ड। क्यों कभी ऐसा होता है कि इतना पढ़ाई लिखाई नहीं किया हुआ इंसान भी लाइफ में इतना तरक्की कर लेता है, इतना आगे बढ़ जाता है, किसी कंपनी का हेड बन जाता है, एक सिंपल ग्रेजुएट एक MBA को टक्कर दे देता है? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उस इंसान ने, उसको जितना भी एजुकेशन मिला है उसने अपने इंटेलिजेंस के साथ लोगों का भलाई करने में, लोगों का उपकार करने में मन लगा दिया है और अपने प्रोफेशन और जॉब में या बिजनेस में इतना मन लगाया है, ट्रेनिंग्स का इतना अच्छा इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से वो आगे बढ़ा है। और जिस तरह की घटनाएं आज की डेट में हो रही है, कहीं ना कहीं हमारे एक्शंस हमारे रेपुटेशन को तय करता है। किसने सोचा था कि डॉक्टर बनकर भी, डॉक्टरी जैसा एजुकेशन लेकर भी, जहाँ पर पुराने ज़माने में लोग कहते थे डॉक्टर साहब कितना भी चाहो पैसा ले लो पर उनके परिवार वालों को बचा लो, डॉक्टर को नियर भगवान का दर्जा दिया गया है, डॉक्टर को नियर भगवान का स्वरूप माना गया है। पर किसने सोचा था कि डॉक्टर बनकर भी कोई इंसान लोगों की जान लेने पे तुला होगा? कुछ लोगों का इस तरीके का हरकतें जो है डॉक्टर जैसे इतना रिस्पेक्टेबल रिप्यूटेड प्रोफेशन का भी एक प्रश्न चिन्ह लगा देता है। तो एक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन तो इम्पॉर्टेंट है पर एजुकेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक्शंस। और इस वीडियो का मकसद यही है आपको समझाना, आपसे बात करना कि लाइफ में इंसान पढ़ा लिखा कितना भी क्यों ना हो जाए, लाइफ में इंसान एडुकेटेड कितना भी क्यों ना हो जाए, उसके एक्शंस उस एडुकेशन को लेकर के, उस शिक्षा को लेकर के या ट्रेनिंग को लेकर के जो वो एक्शंस करता है उसी से डिसाइड होता है उसका रेपुटेशन, उसी से डिसाइड होता है उसका रेस्पेक्ट, उसी से डिसाइड होता है कि समाज ऐसे व्यक्ति को किस तरीके से ट्रीट करेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो इंसान किस मजहब से है, किस धर्म से है, किस जाति से है, क्या बैकग्राउंड से है, कितना पढ़ा लिखा है या क्या करता है। तो दोस्तों, एक चीज़ याद रखना ज़रूरी है,
आप पढ़ाई लिखाई कितना भी कर लो, आपके एक्शंस ही डिसाइड करते हैं कि आपका कैरेक्टर, आपका रेपुटेशन और आपको रिस्पेक्ट कितना मिलेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल लेना चाहूँगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। इंडिया के भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे हैं और इंडिया का मिसाइल मैन उन्हें कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इसरो के हेड के रूप में जो काम किया है और जहाँ तक ले करके गए हैं इसरो को, और इंडिया का फ्यूचर का आज जो हम ड्रोन्स, आज जो हम मिसाइल्स, आज जो हम सुपरसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल्स देखते हैं और भारत का इतना नाम हो रहा है, उसका प्लेटफॉर्म, उसका बुनियाद, उसका बेस, उसका फाउंडेशन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने रखा हुआ था एक ज़माने पे। हमें उन्हें भूलना नहीं चाहिए और ऐसा ही व्यक्ति है, ऐसा इंसान है जो भारत माता का एक ज़बरदस्त सुपुत्र है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ऐसे ज्ञानी गुणी थे, उन्होंने कई धर्मों के ग्रंथ पढ़े हुए थे और ऐसे ज्ञानी गुणी व्यक्ति थे जो आखिर में लास्ट मोमेंट तक काम करते रहे। आपको पता होगा कि नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी में, मेघालय राज्य के शिलोंग कैपिटल में नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर एक लेक्चर देते देते स्टेज पर ही काम करते करते उनका देहांत हो गया। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जो शिक्षा मिली, जो तालीम मिली, जो एजुकेशन मिली, उसको उन्होंने जिस कर्म में लगाया, जिस तरीके से उन्होंने काम किया, इसीलिए वो बने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो काम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, अगर मैं एग्जांपल लूँ आप लोगों के सामने, थोड़ा सा पुराना और थोड़ा नया, आप देख लो सचिन तेंदुलकर, इतने पढ़े लिखे नहीं है, खुद ही कहते। आप देख लो विराट कोहली, इतने पढ़े लिखे नहीं है, वो खुद ही कहते। पर इन लोगों ने एजुकेशन इतना नहीं होते हुए भी इन लोगों ने अपने कर्म को इतना अच्छा बनाया, इतना स्ट्रॉन्ग बनाया, इतना महान बनाया कि आज उस कर्म की वजह से ही आज सचिन तेंदुलकर को जो रेस्पेक्ट मिलता है, बहुत कम लोगों को मिलता है, बहुत कम पढ़े लिखे को भी मिलता है। आज विराट कोहली ने जो नाम कमाया, वो काम करके ही नाम कमाया, और आज विराट कोहली से भी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं जो इतना नाम कमा नहीं पाए क्योंकि उन्होंने इतना काम और इतना मेहनत नहीं किया जितना विराट कोहली ने किया, उतना पढ़ा लिखा नहीं होने के बावजूद भी। तो इस वीडियो का मकसद यही है कि कर्म इम्पॉर्टेंट है, पढ़ाई तो इम्पॉर्टेंट है, एजुकेशन तो इम्पॉर्टेंट है, पर उस एजुकेशन को हम किस तरह से यूज़ करते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वही हमें एक इंसान बनाता है, ना एक जानवर। वीडियो अगर पसंद आई, थैंक यू सो मच। इतने सारे चैनल्स का आपके पास ऑप्शन होते हुए आपने मेरे इस वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच। और एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इन लाइफ, रिमेंबर, it is the work. It's not just the education, it's only the work. Thank you so much.